मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। श्री छह ढाला में हम सभी दूसरी ढाल के अंतर्गत जो अग्रहीत मिथ्यात्व है उसके बारे में सुन रहे थे। उसमें जीवादि 7 तत्वों की जो भूल बताई जाती है वह भूल बताई गई है अग्रहीत मिथ्या दर्शन के अंतर्गत। इसके बाद में यहाँ पर अग्रहीत मिथ्या ज्ञान एक पंक्ति में बताया गया था और अग्रहीत मिथ्या चारित्र भी एक पंक्ति में कहा गया। जब इन्होंने कहा अग्रहीत मिथ्या चारित्र तो कहा था इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, अर्थात अग्रहीत मिथ्या दर्शन अग्रहीत मिथ्या ज्ञान इन दोनों से सहित होकर के विषयन में जो प्रवृत्त, विषय मतलब स्पर्शन आदि जो 5 इंद्रियां होती हैं, इन इंद्री के विषयों में जो जीव की प्रवृत्ति अर्थात आचरण होता है उसे बोलते हैं अग्रहीत मिथ्या चारित्र। अर्थात आप देखेंगे जो सामान्य संसारी प्राणी हैं वो सब कैसे हैं, वो सब पंचेंद्रिय विषयों में फंसे हुए हैं, है ना। आप देखते हैं बहुत से लोग नशा करने वाले होते हैं, मतलब शराब पीकर पड़े रहते हैं, मतलब बहुत से लोग अच्छे क्वालिटी वाली शराब पीते हैं। ये सब क्या है, सब ये सब मतलब अग्रहीत मिथ्या चारित्र है। 5 इंद्रियां हैं, इन विषयों में जो लगे हुए हैं उन सब की बात इस पंक्ति के माध्यम से कह दी गई है। इसके बाद में फिर अगला विषय शुरू हुआ, मतलब सम्मिलित रूप से कह रहे हैं यो मिथ्यात्वादी निसर्ग जे मतलब ये क्या है, मिथ्यात्व आदि निसर्ग। निसर्ग मतलब स्वाभाविक, निसर्ग मतलब अग्रहीत। तो अग्रहीत मिथ्या चारित्र आदि मतलब मिथ्यात्व आदि मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तीनों हो गए ना। कैसे हो गए, निसर्ग, निसर्ग माने अग्रहीत। समझ रहे बात है ना। ये जो निसर्ग आपने बताया स्वभाव हो गया, तो कैसे स्वभाव को ये स्वभाव ऐसे हो गया कि कर्म के उदय के कारण से चल रहा है, इसलिए इसको अग्रहीत कहिए अथवा निसर्ग कहिए या स्वाभाविक कहिए। मतलब ये इस भाव में किसी के माध्यम से हमारे लाइफ में नहीं आया, ठीक है ना। ये अनादिकाल से हमेशा से संस्कारों के वश हमारे साथ चला आ रहा है, ठीक हुआ ना। क्या चला आ रहा है, विपरीत मान्यताएं, क्या चला आ रहा है, मिथ्या ज्ञान, क्या चला आ रहा है, पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति। ये कोई सिखाता है कोई क्या हमें,
सिखाता कोई नहीं है, ये तो कर्मोदय से संस्कार वसात अनादिकाल से चली आ रही हैं। उस अपेक्षा से ये बात यहाँ पर बताई गई। ठीक है, क्या बताया गया? यों मिथ्यात्वादी निसर्ग जेह, है ना, ऐसे ये सब जेह मतलब जो, ये सब मिथ्या चारित्र आदि हैं, वो हमने आपके सामने कह दिया। अब जे गृहीत, अब इसके बाद में जे गृहीत, जो गृहीत हैं, गृहीत मतलब इसी भाव में जो हमने पुष्ट किया है, इसी भाव में जो हमने बढ़ाया है, उसको बोलेंगे गृहीत। अब जे गृहीत सुनिए सुतेह, मतलब जो तेह माने उनको, सुनो, उनको सुनो। अब किनको सुनो? गृहीत को सुनो, अर्थात गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान, गृहीत मिथ्या चारित्र, इन तीनों के बारे में अब हम कह रहे हैं, उसे आप सुनो। ऐसा दौलत राम जी ने यहाँ पर संकल्प किया। जी, हमारा श्रद्धान है कि जो जैन दर्शन का श्रद्धान है उसी को मानते हैं, पर इसका हिम्मत नहीं कर पाते कि चारित्र अपना तो मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। नहीं, आप कह रहे हैं यदि हमारा श्रद्धान जिन धर्म के प्रति है और अभी आचरण उतना नहीं है तो मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि जैनाचार्यों ने एक ऐसी भी अवस्था बताई है कि जहां पर चारित्र नहीं है लेकिन श्रद्धान है। आप कभी आगे चल कर के गुण स्थानों के बारे में सुनेंगे ना, उसमें चौथा गुण स्थान है। चौथे गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व, मतलब अविरत सम्यक दृष्टि। वो सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन कैसा है भी? वो अवृति है, मतलब उसके पास में अभी चारित्र नहीं है। ठीक है ना? तो वो व्यवस्था, चौथे गुण स्थान वाली व्यवस्था मनुस्पर्याय में है, मतलब आपके पास में सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र हो कोई जरूरी नहीं है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन सम्यक चारित्र उसके पास में हो ऐसा नियम नहीं है। ठीक है ना? अब बोलोगे आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों कहां पर होंगे? तो आप यहां देख सकते हैं, है ना, वृत्ति श्रावक, मतलब कम से कम 1-2 प्रतिमा धारण हो, उससे ज्यादा धारण हो, इनके पास में सम्यक दर्शन भी हुआ, सम्यक ज्ञान भी हुआ और सम्यक चारित्र भी हो गया, वो कहलाएगा रत्नात्रय, है ना। यहां तक ले लीजिएगा, फिर यहां से, है ना, हाँ, है ना, फिर यहां से क्या है? सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र अभी नहीं है। ऐसे करके ये बात बन जाती है। लेकिन याद रखिएगा, हमारा श्रद्धान मजबूत होना चाहिए, है ना। श्रद्धान में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर श्रद्धान में गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर गुणस्थान पहला हो सकता है। तो श्रद्धान तो कम से कम अपने भगवान के प्रति, माँ जिनवाणी के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति बना के रखिएगा। उस बात को अब यहाँ पर कहेंगे, क्या बोलेंगे? गृहीत मिथ्यात्व अथवा गृहीत मिथ्या दर्शन, मतलब इसी भाव में जिसको हम पुष्ट कर रहे हैं वो चीज अब कही जाएगी आपके सामने। इसमें जो 9वें नंबर का छंद है, आपके में 3 पंक्तियां हो सकती हैं, है ना, 3 पंक्तियां हैं, तो तीनों पंक्ति पढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जी, देखो जो पहली पंक्ति है ना,
पहली पंक्ति में बताया गया कि गृहीत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा बताई गई। और दूसरी तीसरी पंक्ति में गृहीत मिथ्या दर्शन में जो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, उनकी चर्चाएं की जाएंगी आगे के छंदों के साथ में। आइएगा, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, सेव मतलब सेवा करता है। किसकी सेवा करता है? कुगुरु मतलब खोटे गुरु की सेवा करता है। आप बोलेंगे खोटे गुरु किसे बोलेंगे भाई? तो अन्य मतावलंबियों में जो भी अपने आप को गुरु मानते हैं वो कहलाएंगे, मतलब देखो वो उनके लिए पूज्य होंगे। हम किसी का निरादर नहीं करते, हम यहाँ पर निर्णय करने के लिए बैठे हुए हैं कि गुरु कौन कहलाते हैं। ठीक हुआ ना? तो यहाँ पर गुरु की बात नहीं, कुगुरु कौन कहलाएंगे फिर? हम गुरु तो जानते हैं ना। हमारे यहाँ पर गुरु का मतलब है आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, ये ही गुरु होते हैं। हमारे यहाँ पर वस्त्रधारी गुरु नहीं होता है। ठीक हुआ? अब जो अन्य मतावलंबियों में है, जो अपने आप को गुरु मानते हैं और धर्म का उपदेश देते हैं, बड़े बड़े मंचों में बैठते हैं, मठाधीश होते हैं और सिंहासन पे बैठते हैं, यदि हम ऐसे लोगों की पूजन पाठ करेंगे, उनको गुरु मानेंगे, तो कहा जाएगा आप अपने सम्यक दर्शन को बिगाड़ रहे हैं, आप उन्हें गुरु नहीं कह सकते। बात समझ रहे हैं ना हमारी? आप बहुत से नाम आप ले सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कुदेव, कुदेव मतलब जो देव नहीं है वो कुदेव। तो चार चीज होती हैं, एक होता है देवादिदेव, एक होते हैं देव, एक होते हैं अदेव, एक होते हैं कुदेव। अगर हम आपसे पूछें देव शास्त्र गुरु में देव का मतलब क्या, बोलिए। देव शास्त्र गुरु में देव का मतलब क्या? और कुछ बोलेंगे इसके अलावा? आपका उत्तर बहुत सही है, कुछ और बोलेंगे आप इसके अलावा? आप बातों में बताइए किसी की, आप अपना उत्तर दीजिए। वो तो ठीक है, नहीं उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया आपने। हमने प्रश्न किया कि देव शास्त्र गुरु में देव का मतलब क्या, आपने कहा अरिहंत परमेष्ठी। उत्तर आपका बिल्कुल सही, इतना ही बोलना था आपको, हम तो आपकी दृढ़ता देख रहे थे कि और कुछ बोलेंगे नहीं, मतलब उत्तर मजबूत होना चाहिए ना, इन्हें सही उत्तर था। देखो देव शास्त्र गुरु में देव का मतलब मात्र अरिहंत परमेष्ठी होता है, ठीक है ना? अब बताइए देव शास्त्र गुरु में गुरु का मतलब क्या? साधु। समझ गए ना? देव शास्त्र गुरु में गुरु का मतलब आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीन परमेष्ठी गुरु हैं, अरिहंत परमेष्ठी देव है ना? देव का मतलब सिद्ध परमेष्ठी नहीं, केवल अरिहंत परमेष्ठी, क्योंकि तीन गुणों की अपेक्षा से देवों का वर्णन होता है। तो देव शास्त्र में देव मतलब देवाधिदेव अर्थात अरिहंत परमेष्ठी। हम जो चार बातें कहना चाह रहे हैं आपके सामने, देवाधिदेव हो गए, अरिहंत परमेष्ठी, फिर देव। देव का मतलब क्या हुआ? देव गति के देव, वो देव कहलाते हैं। जैसे सौधर्मेंद्र है, ईशानेंद्र है, कुबेर है, लौकांतिक हैं, सर्वार सिद्धि के देव हैं, ये सब कौन कहलाते हैं? देवगति के देव कहलाते हैं। तो देव शास्त्र गुरु में देव का मतलब देवादिदेव, देव शास्त्र गुरु में देव का मतलब सौधर्मेंद्र नहीं, राइट? फिर तीसरे होते हैं अदेव।
अदेव का मतलब क्या हुआ? जैसे एक बटैया थी, बटैया को पीला कर दिया और दीवार पे चिपका दिया और उस पे आरती करने लगे, पूजा करने लगे, वो क्या है? अदेव। और कुदेव, कुदेव अन्नमताबलू में भगवान जो दिखाई पड़ते चारों तरफ, वो कहलाते हैं कुदेव। ऐसे ही जो गुरु होते हैं ना, तो गुरु के लिए 4 व्यवस्थाएं हैं। एक होते हैं तरण तारण, एक होते हैं तरण, एक होते हैं तारण, एक होते हैं ना तरण ना तारण। 4 व्याख्या हुई। तो गुरु कौन कहलाएंगे? जो तरण तारण होते हैं, मतलब खुद भी संसार से पार होते हैं और दूसरों को भी पार होने का मार्ग बताते हैं। आप पढ़ते हैं ना, गुरु तारण तरण जिहाज, ठीक है, वो हमारे लिए गुरु कहलाते हैं। फिर दूसरे होते हैं तारण। तारण मतलब दूसरों को उपदेश देने में लगे रहते हैं, खुद कल्याण के मार्ग में आगे नहीं बढ़ते हैं, उनको बोलेंगे तारण। एक होते हैं तरण, मतलब खुद तो साधु बन गए हैं, बस अपने कल्याण में लगे हैं, प्रवचन कर दो, नहीं नहीं, उनका बड़े लोगों का काम, अपना काम प्रवचन करने का नहीं है। ऐसे साधु जो होते हैं ना, वो कहलाते हैं तरण। तो 3 व्यवस्थाएं बताई, तरण तारण, एक तरण एक तारण, और चौथे होते हैं ना तरण ना तारण। ये होते हैं पत्थर की नाव की तरह, उनकी चर्चा यहां पर है, उनको बोलते हैं कुगुरु। समझ गए ना? मतलब खुद भी संसार से पार नहीं होते हैं और दूसरों को भी संसार में फंसाने वाली ही शिक्षाएं देते हैं। भैया जी, जैसे कहीं किसी की यहाँ पूजन रहती है अदर कास्ट में, हम्म, तो वो बुला लेते हैं, हाँ हम सामाजिक दृष्टि से हमको जाना पड़ता है, ठीक है, तो हमें क्या उसमें क्या दोष लगता कुछ है? नहीं, कुछ आप गए बैठे चले आओ अपना, मतलब वहां पर आप ये मान के चलिए, हम वहां पर उनकी पूजन में सम्मिलित होने के लिए नहीं आए हैं, हमारे व्यवहारी हैं, हमारे घर के आसपास रहते हैं, जाके बैठे हाय हेलो किया चले आए। अभी तक वो डर हाँ मन में बना नहीं, रहता है उसी का उत्तर आपको दे रहे हैं हम आपको, कि वहां पर मतलब उनकी पूजा पाठ से थोड़ी मतलब है। आप देखो ना, एक उदाहरण आपको देते हैं, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा 2-4 दिन पहले, गुरुमती माता जी, धनुमती माता जी, जो शनि देवता बैठे हुए हैं, आया था, है ना, आया था ना, शनि देवता बैठे हैं और भी त्रिशूल गड़ा हुआ है, मैं बड़े समय कर रहे हैं, आराम से वो लोग सब, महाराज जी का है। नहीं, माता जी का कोई भी आया है। समय 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 कीमती है हमारा, ठीक हुआ ना ये? तो कहने का मतलब क्या है, गए गए अपने अपनी चर्या करी, उन्होंने समय करी, चले गए, उनको इन सब चीजों से क्या लेना देना। बस वैसा ही है, मतलब हमारे मित्र हैं, व्यवहारी हैं, मिलके चले आए अपने, उनसे हम कोई धार्मिक व्यवहार निभाने के लिए नहीं गए, ठीक हुआ? जी जी। चलिएगा, तो कुगुर में 4 हो गए, देव में भी 4 हो गए, देव अदेव कुदेव देवाधिदेव, और गुरु में भी 4 हो गए। इनमें से जो जो तरण तारण हैं वो तो हमारे गुरु कहलाएंगे, दूसरे जो 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 तरण है वो भी गुरु कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मुनि संघ में, आचार संघ में होता ना, कोई साधु कैसे होते हैं, अपनी तपस्या, अपने आवश्यकों का पालन, प्रवचन करने की बात करोगे, नहीं नहीं, उनके पास जाओ, हमारा काम नहीं है ये। ऐसे कौन कहलाते हैं? तरण। कोई ऐसे भी होते हैं, उनको अपनी चिंता नहीं होती है कि सामायिक का टाइम हो गया है, कि प्रतिक्रमण करना है, आपको सुनाएंगे प्रवचन हम तो, है ना, वो दूसरों के लिए आगे रहते हैं, अपनी चर्या के विषय में ध्यान नहीं दे पाते, उनको बोलेंगे तारण। तारण मतलब वृक्ष की तरह, वृक्ष कहाँ रहता है? जहां का तहां रहता है, लोग उसमें आते जाते नहीं, जाते ही जाते हैं, मतलब पार होते जाते हैं उससे। जैसे स्कूल में होता है ना, टीचर जो पढ़ाता है, उसमें प्राइमरी पढ़ाने वाला टीचर, वो जिंदगी भर वही पढ़ाता, छोटा बड़ा पढ़ाता है, एबीसीडी पढ़ाता है वो,
है ना। उससे पढ़ने वाले IAS और PCS और इधर उधर पढ़ करके डॉक्टर इंजीनियर सब बन जाते हैं। उनको बोलते हैं तारण। समझ गए ना? गुरु तो मोती कहलाएंगे ना भैया, नहीं कहते? ठीक है, देखो आपको तो हमने बता दिया, अब इसमें से अब आप निष्कर्ष निकाल लो आप कि हमारी अपेक्षा से गुरु मतलब आचार्य उपाध्याय साधु, बस वो है। बाकी व्याख्या आपको बताई जा रही है। और चौथे हो गए ना तरण ना तारण। हमने कहा ना उनकी बात यहां पर की गई है। किनकी बात? चौथे नंबर वालों की बात यहां पर की गई है। ऐसे होता है कुधर्म। कुधर्म मतलब हिंसा सहित जो धर्म है वह कुधर्म कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, सेव मतलब सेवा करता है। किसकी सेवा करता है? इन तीन की सेवा करता है। तो क्या करता है वो? पोषे, पोषण करता है। किसको? दर्शन मोह एव, अपने दर्शन मोह को ही सेवन करता है। कब तक के लिए? चिर, मतलब बहुत लंबे समय के लिए दर्शन मोह का ही पोषण करता है। आप बोलोगे दर्शन मोह ये नया शब्द है, तो दर्शन मोह ये एक कर्म का भेद है। आपको बताना है दर्शन मोह किस कर्म का भेद है। किसका भेद है? मोहनी कर्म का भेद है ना। मोहनी कर्म के दो भेद होते हैं, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। तो जो दर्शन मोह है ना, दर्शन मोह के तीन भेद होते हैं। दर्शन मोह के तीन भेदों में पहला भेद कौन सा है जी? मिथ्यात्व। सुंदर, ठीक है ना। दर्शन मोह के तीन भेदों में पहला भेद मिथ्यात्व। इसका मतलब क्या? जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करता है वो अपने मिथ्यात्व को ही पोषण करता है, मतलब अपने मिथ्यात्व को ही बढ़ाता है। अपने मिथ्यात्व को कौन बढ़ाता है? जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करता है। समझ गए ना? मतलब मिथ्यात्व को पुष्ट करने का मतलब क्या हुआ? एक तो वो अगृहीत मिथ्या दृष्टि तो है ही, साथ साथ में कुगुरु आदि की सेवा करके गृहीत मिथ्यात्व को भी पुष्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे करके आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा गृहीत मिथ्या दर्शन क्या कहलाता है, उसकी परिभाषा आपके सामने आई। गृहीत और अगृहीत दो प्रकार से मिथ्यात्व हो गया। अगर आपसे पूछा जाए अगृहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं, वह पंक्ति बोलिए। अगृहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे? समझ गए आप ना? तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन्माही विपर्यत, इसको बोलते हैं अगृहीत मिथ्यात्व। अच्छा, गृहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव, इसको बोलते हैं गृहीत मिथ्यात्व। मतलब क्या है? हमें अपने अंतरंग में मान्यताएं भी सही करनी है और साथ साथ में इन सब की सेवा से भी बचना है। हमें कुदेव नहीं सुदेव की आराधना करनी है, कुगुरु नहीं सच्चे गुरु की आराधना करनी है, खोटा धर्म नहीं सच्चे धर्म की आराधना करनी है। सच्चा धर्म कैसा होता है? अहिंसामयी धर्म होता है।